को बुला करके कहता है, गुरु महाराज ये क्या विधना है, रात्रि के अंदर मुझे सपना आया है। मंगतूराम जी शर्मा क्यारा निवासी, उनकी तरफ से 101 पुरस्कार होते हैं, 101 रुपए। गुरु महाराज आधी रात के समय और मुझे सपना आया है और सपना के अंदर मेरी रानी ये सीता जनक दुलारी और वन के अंदर मुझे रोती दिखाई दी है। पगा उबानी है, एक एक आंख में 100 आंसू जा रहे थे और सपना के अंदर ये वन में रोती दिखाई दी है। बताइए गुरु महाराज ये कौन सी विधना है। जब इतनी बात राम की सुनकर के वशिष्ठ मुनि कहता है कि भगवान राम ये त्रेता का चौथा चरण है और चौथा चरण के अंदर ये जनक दुलारी सीता इस समय गर्भवती हो चुकी है और जो आपने गढ़लंका के अंदर बहुत से दैत्यों का सर्वनाश किया था, उस दैत्यों के नाश से और वो जो श्राप था वो श्राप इसके गर्भ को दबा रहा है, इसीलिए और आपको ये सपना आया है। भगवान राम हाथ जोड़ता है गुरु वशिष्ठ मुनि को, हे गुरु महाराज अब ये बता इसका निवारण कैसे होगा। तो बताते हैं, वशिष्ठ मुनि कहता है कि यज्ञ हवन करके और इस जो गर्भ का कष्ट है उस कष्ट को दूर कीजिए। उसी टाइम और भगवान राम ऋषि मुनियों को बुलाता है और ऋषि मुनियों को बुला करके यज्ञ हवन माता सीता के साथ में और बैठ करके भगवान राम यज्ञ हवन करता है, भूखे भिखारियों को दान देता है और उस गर्भ के कष्ट को दूर उठाता है। गर्भ के कष्ट को दूर उठा करके और भगवान राम फिर एक दिन जब वशिष्ठ मुनि कहता है कि राम ये जनक दुलारी सीता गर्भवती है और जो गर्भ की इच्छा हो वो इच्छा आपको पूरी करनी पड़ेगी। वो प्रथा आज भी चलती आई है कि जब नारी गर्भवती होती है तो मन इधर उधर घूमता है, तो भगवान राम वो संतान जब भी सुखी और हष्ट पुष्ट रह सकती है जब तक आप उसके गर्भ की इच्छा पूरी नहीं करोगे। आपको जो भी इच्छा है इस सीता की पूरी करनी पड़ेगी। जब उसी बात को सुन के माता सीता अरे अपने मन की इच्छा बताते हैं, सतयुग के अंदर जो गर्भवती नारी होती थी उसके गर्भ की इच्छा अलग होती थी और त्रेता के अंदर जब नारी गर्भवती होती थी उसके गर्भ की इच्छा अलग होती थी और द्वापर के अंदर जो नारी गर्भवती होती थी उसके गर्भ की इच्छा अलग होती थी। और ये कलयुग है, कलयुग के अंदर नारी गर्भवती होती है उसकी गर्भ की इच्छा अलग होती है। अलग अलग युग के अंदर नारियों की गर्भ की इच्छा अलग अलग होती है। तो उसी टाइम माता सीता अरे अपनी इच्छा प्रकट करती है भगवान राम के सामने। तो क्या तो सीता कह रही थी और क्या भगवान राम सुन रहा था। दर्शन ऋषि मुना का कर लूं सीता तो जिकर चलावे भगवान राम के आग खोल बोया भगवान और एक बर मुन जाबाते जंगल बिया पान और रसियाना का दर्शन करके कोई वस्त्र को देख दिया मुंह दान। अरे या मेरा गर्भ की इच्छा से भगवान राम ने सीता खोल बताओ।
रसियाना का दर्शन कर बाटे जंगल में जा बादे अरे एक बर भीतर से मेरो कमल सो सुनवो सुन खिले बादे और बात सुनो सीता की जब भगवान राम को जिएगा दुलारी की जब राम को जिएगा सीता कहते सुनिए 14 साल और फिर भी बिनम की इच्छा करवा लागेगी राम बोलो क्यों तो समझ में को ना तो अरे 14 साल तक रह आई फिर भी कैया वेरी छई यार और अया बोलो रातन सीता ने तरलो की करे तार और जब सीता बोली मेरे ऋषियाना ने देख बाकी मन में तो सुनवो ध्यान ले गावे अरे या गर्भ की इच्छा से धर्म करबो मेरो सुनवो देखबे तावे और भगवान राम मन में कैसे सुनवो जतन बे नावे ये दिन उगताई इच्छा पूरी करूंगो भगवान राम सीता ने खोले बाता